नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वर्ष वैश्विक महामारी के चलते अध्ययन अध्यापन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे शिष्यवृत्ति। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं। जिस बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। तो बच्चों आज का घटक है इस 1.3 अंग्रेजी अक्षरमाला, यानी बच्चों हम अगर आकलन की बात करें जिस इसमें 1.3 अंग्रेजी अक्षरमाला हम सीखने वाले हैं। इस बच्चों तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। इस बच्चों तो अगर हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं, शिष्यवृत्ति की बात करते हैं, तो बच्चों पूरे वर्ष भर सतत लगातार अभ्यास करना है, खूब मेहनत करना है और बच्चों इससे आप अधिक से अधिक अंक पा सकते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, इस उप घटक में अंग्रेजी वर्णमाला दी गई रहती है, उसके 5 वर्णों के समूह क्रम से दिए जाते हैं। वर्णमाला को ध्यान से पढ़कर अचूक उत्तर ज्ञात करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ए से लेकर के वाई तक 5 लेटर्स की बात करें तो इसका समूह दिया रहता है। तो बच्चों हमें ध्यान देना है, हमें क्या ध्यान देना है, ए से लेकर वाई तक 25 यानी 25 लेटर्स होते हैं, ये ध्यान देना है। 5 का समूह क्रम से दिया रहता है, ये देखना है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं, तो जरा ध्यान रखना है जो प्रश्न पूछे जाएंगे या तो बाएं से दाएं पूछे जा सकते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट किस तरह चलना है ये देख लीजिए, या बच्चों दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट। तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना है, जब हम दाएं से बाएं की बात करें यानी राइट टू लेफ्ट की बात करें तो किस तरह से आपको ध्यान देना है, जिससे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं इसका ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों हम ध्यान रखेंगे कि 1 से लेके 25 तक की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों जो इसका क्रम है वो Y से लेकर A तक, यानी अगर Y को 1 माना जाए तो फिर 25वां जो अक्षर होगा वो होगा A। तो इस तरह बच्चों ध्यान रखना चाहिए, जैसे A अगर पहला क्रमांक है, B दूसरा क्रमांक है, तो F छठा क्रमांक है, तो O 15वां क्रमांक होगा। अगर याद रहेगा तो आप आसानी से और कर पाएंगे। तो दोनों तरफ ध्यान रखना है, Y से लेकर A तक और A से लेकर Y तक। आइए बच्चों ध्यान से देखिए, वर्णमाला को ध्यान से पढ़कर अचूक उत्तर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ एक सीरीज जो श्रृंखला की हम बात कर रहे थे वो देखिए दिया है ए से लेकर के वाई तक। चलिए बच्चों प्रश्न क्या दिया है वो देखिए जरा ध्यान से। प्रश्न दिया है, ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान से देखो, पर्याय में दी गई संख्याओं को अक्षरों के क्रमांक से मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। किस पर्याय क्रमांक से अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है? तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान से देखना है और पर्याय में दी गई संख्याओं के अक्षरों के क्रमांक से मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। यानी बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे 13 की बात करें, 13 का मतलब 13वां यानी 13वां अक्षर। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे जो 13वां अक्षर की हम बात कर रहे हैं, यस, तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं। यस, 1 2 3 4 5 4 तक विकल्प रहते हैं, 1 2 3 4, और आपको सही उत्तर जो है चुनना पड़ता है। तो आप किस तरह से हल करेंगे? सबसे पहले ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान से देखना है, उसमें पर्याय में दी गई संख्याओं को अक्षरों के क्रमांक से मिला करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है।
अब जरा सीरीज में ध्यान से आप देखिए, अगर हम 13 की बात करें तो जरा देखिए 13वां जो अक्षर है, 13वां अक्षर क्या है? यम है। देखिए ए से लेकर ई तक 5, एफ से जे तक 5, और के है 11वां, और यल है 12वां, और यम है 13वां। तो 13वां अक्षर का क्रमांक क्या है? एम। 15वां पर क्या है? ओ। फिर 15वां पर देखिए ओ, और 14वां पर क्या है? यन। तो क्या बन रहा है? एम ओ ओ एन, यानी मून बन रहा है। तो अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। ध्यान रखिए, अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। तो मून बन गया इस तरह से, यानी पहला ठीक है। तो क्या पूछा है? किस पर्याय क्रमांक से अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है? प्रश्न को जरा ध्यान से समझना है। तो देखा आपने, पहले से बन रहा है। अब जरा दूसरा मिलाइए। देखिए 23वें क्रमांक पर दिया है, तो 23वें क्रमांक पर आप ध्यान से देखिए डब्ल्यू है, 15वें क्रमांक पर ओ है, 18वें क्रमांक पर देखिए तो 18वें क्रमांक पर आपको मिल रहा है आर, और 11वें क्रमांक पर है के। तो डब्ल्यू ओ आर के वर्क बन गया, ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। अब तीसरे को हम चेक करेंगे। तीसरे में जरा ध्यान से देखिए, 7वें क्रमांक पर है जी, 15वें क्रमांक पर है ओ, दूसरे क्रमांक पर है बी, और चौथे क्रमांक पर है डी। तो जी ओ बी डी। तो बच्चों जी ओ बी डी से कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। तो बच्चों इस तरह से हमारा उत्तर यहाँ पे मिल रहा है। यस, तो हमारा उत्तर यही होगा। अगर हमें चेक करना है तो हम चौथा क्रमांक भी चेक कर सकते हैं। चौथा देखिए, जो क्रमांक है चौथे क्रमांक पर, यानी चौथे क्रमांक पर क्या है? डी। पहले क्रमांक पर ए, यानी डी ए, और 20वें क्रमांक पर देखिए है टी, और 5वें क्रमांक पर है ई, यानी डी ए टी ई, डेट। तो यहाँ पर डेट भी सार्थक शब्द है, इसलिए जो तीसरा विकल्प है यही हमारा उत्तर है। किस पर्याय क्रमांक से अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है? तो तीसरा हमारा सही उत्तर है। तो इस तरह से आप तीसरे पर्याय को देखिए किस तरह से बॉल पॉइंट पेंट से, यस, ब्लू या ब्लैक से उसको पूरी तरह से रंगना है, यानी गिरना है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? तीसरा पर्याय। तो इस तरह से आपकी जो आंसर शीट होगी, जिस क्रमांक पर इस तरह का प्रश्न दिया गया रहेगा, वहां पे जाकर के आपको बॉल पॉइंट पेंट से पूरी तरह से उसे रंगना होता है, यानी पूरा जो सर्कल है उसको रंग देते हैं, यस, पेन से बॉल पॉइंट पेंट जो आपके पास रहेगी। तो इस तरह से बच्चों आपको स्कॉलरशिप के प्रश्नों को हल करना होता है। जिन विद्यार्थियों ने जिन्हें 5वीं में अवसर मिला होगा उन्होंने तो अभ्यास किया होगा, और बच्चों जो पहली बार बैठेंगे यानी 8वीं स्कॉलरशिप की शिष्यवृत्ति की परीक्षा में, उन्हें तो और भी ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं। ध्यान से देखना है। हम बुद्धिमत्ता की बात करें तो दिमाग की बत्ती की बात करें, यानी दिमाग को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से अगर ध्यान से प्रश्नों को हल करते हैं तो बुद्धिमत्ता में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सीरीज एक दी गई है, यानी गट की बात करें ए से लेकर वाई तक। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान से देखो, वह नीचे दिए गए विकल्पों में किस अक्षर का क्रमांक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूछता क्या है बच्चों, ध्यान से आप देखिए, कह रहा है कि ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान से देखो, वह नीचे दिए गए विकल्पों में किस अक्षर का क्रमांक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास 4 विकल्प दिया रहता है, तो 4 विकल्प दिया है। पहला है y, दूसरा है h, तीसरा है a, और चौथा है p। अब हम y को देखेंगे कि किस क्रमांक पर है। तो y तो बिल्कुल कितने क्रमांक पर है आप देख रहे हैं, एकदम लास्ट में है, यानी 25वें क्रमांक पर है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा कि 25 जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है। हाँ, 5 का वर्ग 25 होता है। यस, पूर्ण वर्ग तो आपको मालूम है। यस, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा अगर करते हैं, यानी 5 है तो 5 का वर्ग 25, 5 गुणे 5, तो 25 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। आपका उत्तर क्या होगा? कौन सा अक्षर का क्रमांक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आपको ये पता करना है। दूसरा यच, यच देखिए कितने क्रमांक पर है, यच है 8वें क्रमांक पर है। तो क्या 8 पूर्ण वर्ग संख्या है? जो आपको याद आ गया होगा कि 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही आपका उत्तर आपको मिल गया। तो चलिए आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा देखिए 1 है, ए है 1, और 1
पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 1 का वर्ग 1। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। और p जो है 16वें क्रमांक पर p है, तो p तो वर्ग है ही, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, तो इसलिए जो आपका सही उत्तर है वो दूसरा क्रमांक सही है। तो आप अपने आंसर शीट में इस दूसरे क्रमांक को, जो प्रश्न का क्रमांक होगा तो उसका जो उसमें जो 4 सर्कल मिलते हैं वहां पे आपको अगर दूसरा सही है तो दूसरे विकल्प में जाकर पूरी तरह से उसको बॉल पॉइंट पेन से रंग देना है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप समझ लिए हैं, आगे बढ़ेंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। बुद्धिमत्ता में किस तरह से आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सीरीज दी गई है ए से लेकर वाई तक। प्रश्न है, ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में अंत से 18वें वर्ण के दाहिनी ओर का नवा अक्षर कौन सा है। देखिए प्रश्न के अंदर प्रश्न आप जरा ध्यान से देखेंगे, 18वें वर्ण के दाहिने ओर का नवा अक्षर। अब जो आपके पास विकल्प हैं वो 4 विकल्प है, Q, H, P और A। जैसा हमने कहा कि आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं। अब जरा सबसे पहले आप क्या प्रयास करेंगे, आप देखिए अंत से 18वें वर्ण। अब चलिए अंत से 18वें वर्ण तक आप पहुंचिए, यानी अंत से कहा मतलब Y से शुरू करके 18वां वर्ण। तो 5, 5, 10, 5, 15 और 3, 18। 18वां वर्ण आपको मिल रहा है और वह है H। 18वां वर्ण आपको मिल रहा है H। यस, तो इस तरह से बच्चों ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 18वें वर्ण के दाहिने ओर, अब देखिए यहां तक ही नहीं रुकना है, यानी अब आपको यस उसके दाहिने ओर जाना है। ध्यान से देखिए, 18वें वर्ण के दाहिने ओर का नवा अक्षर। अब देखिए यानी H के आगे आपको बढ़ना है, दाहिनी ओर बढ़ना है, और जो नवा अक्षर आपको मिल रहा है वो आप देख सकते हैं बच्चों, वह नवा अक्षर है Q। तो अब ये Q ही आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है कि बस देख लिया 18वें वर्ण तक देख लिया तो 18वां वर्ण H मिला और H हमारा ही उत्तर हो गया। नहीं, प्रश्न को पूरा पढ़िए और ध्यान से देखिए कि क्या प्रश्न और आगे भी पूछा है क्या। अब यहाँ 18वें वर्ण के दाहिने ओर का नवा अक्षर, यहां तक पूरा पढ़कर फिर आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। तो अब हमारा उत्तर मिल चुका है और सही विकल्प है यस, पहला ही, यानी Q जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए बच्चों, यहां तक आपने समझ लिया है, आगे और बढ़ेंगे। आइए एक सवाल और लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको श्रृंखला जो सीरीज है ए से वाई तक की मिल चुकी है। ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए जो पर्याय हैं, इस पर्यायों के अक्षरों के क्रमांकों को गुणा करने पर अलग पर्याय कौन सा होगा। यानी बच्चों जो 4 विकल्प आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर, यस, यानी उन पर्यायों के अक्षरों के क्रमांकों को गुणा करना है। यानी आप ध्यान से आप देखेंगे कि किस तरह से इसको हल करना है तो आप समझ पाएंगे। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए बी दूसरे क्रमांक पर है, डी चौथे क्रमांक पर है, ABCD, सी तीसरे क्रमांक पर है और बी दूसरे क्रमांक पर है। तो आप गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 2 चौके 8 त्रिक 24 दूनी 48। चलिए क्या करना है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इस प्रत्येक अक्षर का जो क्रमांक है उसी में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा। अब दूसरा जो विकल्प है उसमें देखिए, यह छठे क्रमांक पर है 6, H है 8वें पर गुणे 8, A पहले क्रमांक पर है गुणे 1 और A पहले क्रमांक पर है गुणे 1। गुणा करिए, 6 8 48 गुणे 1 48 गुणे 1 48, यानी यहाँ भी आपको 48 यानी 48 मिल रहा है। तो चलिए पहले और दूसरे में मिल रहा है। तीसरा देखते हैं, आइए तीसरा देखिए, H है 8वें क्रमांक पर, C तीसरे क्रमांक पर, 8 त्रिक 24, A है पहले क्रमांक पर यानी 24 इक्का 24 और B है दूसरे क्रमांक पर 24 दूनी 48 यानी 48 यहाँ भी आपको मिल गया। तो चलिए, यानी जब पहला दूसरा तीसरा अगर एक जैसा हो गया तो हमको अलग पर्याय ढूंढना है और अलग पर्याय चौथा होगा ही, क्योंकि अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होना ही है। F है 5वें क्रमांक पर, B है दूसरे क्रमांक पर 5 गुणे 2 और फिर F है 5वें क्रमांक पर 5 दूनी 10 पंजे 50 और A है पहले क्रमांक पर और 5 दूनी 10 पंजे 50 से कम 50 यानी
यहाँ 50 आ रहा है। अब देखिए सबका जो गुणनफल है 48 48 आ रहा है और जो चौथा विकल्प है उसका जो गुणनफल है वो 50 है बच्चों, यानी यही अलग है, अलग ही आपका सही उत्तर है, यानी चौथा क्रमांक जो है यही आपका उत्तर हो गया। यस, तो चलिए आप जिस अपने आंसर शीट में और वहां पर आपको जो प्रश्न है जिस क्रमांक पर है वहां जो 4 विकल्प आपको मिलते हैं उसमें जिस चौथे पर जो आपका पर्याय है वहां पर आपको बॉल पॉइंट पेन से पूरी तरह से रंग देना है। आइए बच्चों और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। चलिए एक सवाल और देखते हैं। प्रश्न है, ध्यान से देखिए, ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक समूह के पहले, तीसरे व पांचवें वर्ण से चुनकर 15 वर्णों का एक नवीन समूह तैयार करो। वह नवीन समूह के अंत में समूह में अंत से 9वें अक्षर के दाहिने से तीसरा अक्षर कौन होगा। बच्चों इस तरह से देखिए ध्यान से, तो काफी घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन बहुत सावधानी से क्रम से आप करते जाएंगे तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसमें सवाल फिर उसमें सवाल में सवाल, सवाल में सवाल किस तरह से जुड़ा हुआ है वो देखना है। तो ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक समूह के पहले, तीसरे व पांचवें वर्ण से चुनकर 15 वर्णों का एक समूह तैयार करना है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। तो चलिए हम पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण से पहले मिला देते हैं। देखिए 1 3 5, 1 3 5, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, यानी ACEFHJ इस तरह की आपको एक श्रृंखला मिल रही है। अब ये देखिए श्रृंखला जो नवीन वर्ण समूह बना ये बन रहा है ACEFHJKMOPRTUWY, 1 3 5 1 3 5, ये नवीन वर्ण समूह मिल गया आपको। अब इसी क्रम में आगे क्या देखिए, 15 वर्णों का एक नवीन समूह तैयार हो गया। वह नवीन समूह में अंत से, अब ध्यान देखिए, अंत से 9वें अक्षर, अब यानी अंत का मतलब Y से शुरू करके 9वें अक्षर तक जाइए। यस, अब जो 9वां अक्षर आपको मिल रहा है वो देखिए K है, ठीक है। तो अंत से आपको 9वें अक्षर तक पहुंचना है। अब वहीं नहीं रुकना है, अब वहां फिर पूछा है 9वें अक्षर के दाहिनी ओर। अब बच्चों 9वें अक्षर के यानी K से अब आपको राइट में जाना है। तो देखिए किस तरह से घुमाकर प्रश्न पूछ रहा है। तो K से आपको किधर जाना है, K से जाना है दाहिने, यानी उस दाहिने से तीसरा पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं दाहिने से तीसरा MOP, तो आपको जो सही उत्तर मिलेगा वो P मिलेगा। तो आप देखिए P जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, यानी यहाँ पे आपको हम इसकी पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास करें। यस की जैसे M यानी K से दाहिने चलना है, यानी इस ओर चलना है, तो M पहला, O दूसरा और P तीसरा, यही हमारा उत्तर है। तो ये देखिए दूसरा क्रमांक सही है और यहाँ पर बॉल पॉइंट पेन से दूसरे पर्याय को आपको रंग देना है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपने समझ लिया। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ें। अब एक सवाल और ध्यान से देखिए, आपको श्रृंखला दी गई है। सवाल देखिए 25, 18, 9, 20, 8, 1 और 3 इन क्रमांकों के अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाकर अंतिम से चौथा अक्षर, पहले 25, 18, 9, 20 इससे एक अर्थपूर्ण आपको क्या करना है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहले अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। 25, अब 25वां क्या है, 25वां अक्षर क्या है, Y, ये 16 ले लिया। 18वें पर क्या है, R, 9वें पर क्या है, I, 20वें पर क्या है, T, 8वें पर क्या है, H और पहले पर क्या है, 1 और C है तीसरे पर। तो बच्चों इस तरह से अब क्या करना है, अब आपको एक अर्थपूर्ण समूह यानी एक शब्द समूह बनाना है जो कि अर्थपूर्ण है। तो आप ध्यान से देखिए, इसे बनाएंगे तो आप बनेगा क्या, चैरिटी बनता है, CHARITY, चैरिटी बनता है। तो एक चैरिटी एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। अब क्या कह रहा है कि ये अर्थपूर्ण शब्द बनने के बाद बना करके अंतिम से चौथा, यानी अंतिम से यानी Y से शुरू करना है। तो अंतिम से चौथा, तो अंतिम से चौथा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंतिम से चौथा यानी इस तरह से आपको मिल जाता है। तो अंतिम से चौथा यानी आपको मिलता है R, Y T
आई और आर, यानी आर आपको जो सही क्रमांक मिला है वो तीसरा मिला है। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर ध्यान से आपको खोज लेना है। आइए एक सवाल और देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखें। ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर के अनुक्रमांकों का योग कितना होगा। अब ध्यान रखिए बच्चों, अगर स्वर की बात करें यानी वावेल की बात हो रही है, तो बच्चों हमें मालूम है कि वावेल जो होता है वह ए ई आई ओ यू होता है। यस, तो इसे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अनुक्रमांक को देखना है। ए ई आई ओ यू, ए है पहले क्रमांक पर, पांचवें क्रमांक पर है ई ए ई, आई है 9वें क्रमांक पर, और ओ है 15वें क्रमांक पर, और यू है 21वें क्रमांक पर। इसको जोड़ना है। तो बच्चों आप 21, 15, 9 और 5 और 1 इसको आप जोड़ेंगे तो स्वर के अनुक्रमांकों का योग देखिए, 1 धन 5 धन 9 धन 15 धन 21 बराबर 51। अब जोड़ने पर 51 हमको मिल गया, तो अब विकल्प में जाएंगे 50, 48, 55 और 51। यहाँ पर हमको उत्तर 51 चौथा मिल गया। तो अगर हम सही कैलकुलेशन करते हैं तो हम सही विकल्प तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए हमारा जो सही उत्तर है वो मिल चुका है, चौथा जो पर्याय है बिल्कुल सही है। आइए एक सवाल और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए किस तरह से बुद्धिमत्ता में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में 21वें अक्षर को एक बार, 12वें को 3 बार, दूसरे को एक बार और 25वें को एक बार लेकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाकर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, ये खोजना है। यानी बच्चों ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस 21वें अक्षर को एक बार लिखना है। तो 21वां अक्षर कौन सा है, जरा ध्यान से देखिए, यू, एक बार लिख दिया। इसके बाद 12वें अक्षर को 3 बार लिखना है। 12वां अक्षर देखिए यल है, 3 बार आप लिख लीजिए। दूसरे अक्षर को एक बार, दूसरा अक्षर बी है, और 25वें अक्षर को एक बार लिखना है, 25वां है वाई। तो यू और 3 बार एल, बी और वाई, ये हमको मिला है, यू एल 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 बी वाई। अब इससे क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है। तो आप ध्यान से इधर उधर घुमा करके आप समझेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा बच्चों। यस, ललबाय, ललबाय एक शब्द बनता है जिसको हिंदी में लोरी बोलते हैं। तो ये शब्द बना बच्चों ललबाय। अब क्या कह रहा है, इसका कह रहा है कि उसका अंतिम अक्षर पूछ रहा है। तो इसका अंतिम अक्षर क्या है, वाई। कुछ बच्चे जल्दी में देखेंगे, उसका अंतिम पूछा है। अगर पहला देखिए यल दिया हुआ है विकल्प में, वहां भूल से गलती से मत चले जाइए, क्योंकि वहां ध्यान से प्रश्न देख लीजिए, उसका अंतिम अक्षर पूछा है। तो अंतिम अक्षर है वाई, तो सही विकल्प है तीसरा क्रमांक। देखिए तो तीसरा, आप उसे अपने आंसर शीट में जाइए और जिस प्रश्न क्रमांक का ये सवाल है, जिस उसका जो विकल्प है तीसरा विकल्प, वहां जाकर पूरी तरह से रंग दीजिए। तो इस तरह से बच्चों बुद्धिमत्ता के प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से हल करना है। आइए एक सवाल और देखते हैं। प्रश्न है, ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखकर दाहिने से 9वें क्रमांक का वर्ण कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको उल्टा लिखना है, यानी ए से वाई जो दिया गया है सीधे क्रम में, इसको उल्टा करिए, यानी वाई से ए तक लिखिए। अब आप सोचिए वाई से ए तक लिखने का मतलब, जिस बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर ए पहले क्रमांक पर है, वाई 25वें क्रमांक पर है, तो इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि दोनों तरह के क्रमों को आपको अगर याद कर लेते हैं तो काफी आसानी हो जाएगी। यस, तो वाई पहले क्रमांक पर देखिए, यहाँ पर वाई से लेकर के ए तक 5-5 का सीरीज इस तरह से बनेगा, राइट। तो इस तरह से नियमित अभ्यास के बाद बच्चों आपको याद हो जाएगा। तो इस कह रहा है उल्टा लिख करके फिर दाहिने से, यानी क्या कह रहा है, दाहिने से चलिए, यानी देखिए दाहिने से 9वें क्रमांक तक आपको पहुंचना है। तो दाहिने से 9वें क्रमांक तक आप पहुंच चुके हैं और आपको ये मिल गया है आई। दाहिने से 9वें क्रमांक पर है आई, ये आपको उत्तर मिल जाता है। अब आई देखिए कहाँ है, दूसरे क्रमांक पर है, पर्याय में जाइए, आपको उत्तर मिल चुका है। तो इस तरह से बच्चों आप जो है अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यस, तो आइए बच्चों एक सवाल और समझ लेते हैं। ये है श्रृंखला यानी सीरीज अल्फाबेट की। प्रश्न क्या है, ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को देखकर गट में न बैठने वाली जोड़ी का पर्याय क्रमांक चुनिए।
जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि गट में कौन नहीं बैठेगा। अब जरा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए पीटी, अगर आप ध्यान से देखते हैं पीटी अगर आप देखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं, पॉइंटर की मदद से आपको हम बताएं तो आप समझ सकते हैं। इस जरा देखिए पी यहाँ पर पहला है और टी यहाँ पर देखिए लास्ट है, पीटी। जरा ध्यान से देखिए पीटी। दूसरा है एफ जे, एफ पहला है ग्रुप में और जे लास्ट है, यानी एक क्या बनता है, एक समानता बन रही, पहला और लास्ट का लिया है ग्रुप का। अब ए ई में देखिए, ए पहला है और ई उस समूह का अंतिम है, पहला और अंतिम। अब के और एन देखिए, के पहला है और यन अंतिम नहीं है, यानी यही हमारा उत्तर है। क्यों? क्योंकि जो कह रहा है गट में न बैठने वाली जोड़ी, तो यही जोड़ी नहीं बैठ रही है, बाकी तो बैठ जा रही है। यानी बच्चों हमारा जो सही उत्तर है वो है, पर सही पर्याय है वो चौथा पर्याय सही है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नों को बुद्धिमत्ता में ध्यान से समझ करके हल करना पड़ता है। तो बच्चों आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के गट क्रमांक 3 व गट क्रमांक 5 को आपस में अदला बदली करके नवीन वर्णमाला तैयार करने पर वेस्ट लिखने के लिए कौन कौन से अंकों का समूह मिलेगा। तो देखिए बच्चों प्रश्न में प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। यानी सबसे पहले गट क्रमांक 3 और 5 को बदल दीजिए। तो चलिए गट क्रमांक 3 का मतलब के से ओ तक और यू से वाई तक बदलना है, तो इसको बदलना पड़ेगा और नवीन श्रृंखला आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने बदल दिया है, यानी जो U से Y तक था वो हमने तीसरे ग्रुप में, तीसरे समूह में कर दिया है, और K से O तक जो तीसरा था उसको लास्ट में रख दिया है। वही कहा है 3 और 5 को बदल देना है आपस में। तो चलिए बदल दिए। अब जो नवीन वर्णमाला तैयार हुई करने पर वेस्ट लिखने के लिए अब आपको क्या लिखना है, वेस्ट। यानी वेस्ट लिखने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए W यस वेस्ट। तो आप देखिए वेस्ट W E, ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए वेस्ट यानी W कितने क्रमांक पर है, 5 5 10 तो 12 1 13, यानी 13वें क्रमांक पर है, ये देख लीजिए। E कितने क्रमांक पर है, 5 पर है, ये देख लीजिए। S कितने पर है, 5 5 10 5 15 और 3 18 और 1 19, यानी 15 5 19, ध्यान से देखते जाइए, सॉरी 13 5 19 और आपको टी कहाँ मिल रहा है, 20। तो आपने देख लिया होगा 13 5 19 और 20 जो है, अब पर्याय में देखिए 13 5 19 और 20 आपको मिल रहा है दूसरे क्रमांक पर, यानी जो दूसरा क्रमांक है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस तरह से बुद्धिमत्ता में बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से प्रश्नों का उत्तर जो है, जो सही उत्तर है, सही पर्याय तक पहुंचना है, और नियमित रूप से अभ्यास करने के बाद बच्चों आप बुद्धिमत्ता में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।